दलील सुनते ही 14 वर्षीय गर्भवती नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति। हाईकोर्ट ने लगा दी थी इस पर रोक। नाबालिग को बहुत बाद में अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग का कल्याण और उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है और उसे देखते हुए यह आदेश दिया जाता है। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने साइन अस्पताल के डीन को तत्काल आदेश की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का इनकार करने का आदेश भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता 14 वर्षीय गर्भवती नाबालिग को 28 सप्ताह का गर्भ नष्ट कराने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में नाबालिग के चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति दी है। यह अनुच्छेद किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने गर्भपात के लिए मुंबई के सायन अस्पताल को तत्काल डॉक्टरों की टीम गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से नाबालिग को अस्पताल तक ले जाने और वापस लाने का सारा इंतजाम करने को कहा है। ये आदेश प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और JB पारडीवाला की पीठ ने गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट का गर्भपात की देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गत 19 अप्रैल को नाबालिग की दोबारा जांच के आदेश दिए थे, जिसमें मुंबई के सायन अस्पताल से गर्भवती नाबालिग की संभावित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि पहले वाले मेडिकल बोर्ड ने इस पहलू का आंकलन नहीं किया गया है। सायन अस्पताल के डॉक्टरों के पैनल ने दोबारा जांच करने के सुप्रीम कोर्ट को दी रिपोर्ट में कहा था कि नाबालिग की इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था जारी रखने का उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यह भी कहा था कि इस स्थिति में गर्भपात किया जा सकता है और अभी गर्भपात करने की तुलना में नाबालिग के जीवन को गर्भावस्था जारी रखने और गर्भ की अवधि पूरी होने के बाद प्रसव में ज़्यादा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, इसके विषय में आप लोगों को बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सायन अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद मामले में कारण सहित आदेश देने के लिए अपना फैसला सुनिश्चित कर लिया, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए गर्भपात कराने का तत्काल अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है कि नाबालिग मात्र 14 वर्ष की है और गर्भ उसके साथ हुए दुष्कर्म का परिणाम है, जिसके लिए IPC की धारा 376 और पॉक्सो कानून में FIR भी दर्ज है।